वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Hey guys, welcome back to our channel Royal Ashi, जहाँ मैं आभा is back to my channel with a new video. So आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना रेडी क्यों हूँ, यानी कि बैंगल, बिंदी, लिपस्टिक, तो ये सब क्यों है। एक्चुअली अभी इस समय ना मेरे घर में कुछ ऐसा है जो किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। हाँ जी, किसी त्योहार से कम नहीं है। तो वो क्या है, एक्चुअली मैंने अपने घर पे गणपति जी को रखा है पहली बार, मतलब इतने दिनों में पहली बार। आप जैसे जानते हैं कि मैं अयोध्या से हूँ, यानी यूपी से हूँ, और यहाँ पर इस फेस्टिवल को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं। पर भगवान की भक्ति के लिए किसी पर्टिकुलर रीज़न से होना आपको ज़रूरी नहीं है। आप उनकी भक्ति कभी भी कहीं भी कर सकते हो, बस मन में वो आस्था होनी चाहिए, और मैं बहुत विश्वास करती हूँ। तो मैंने इस बार अपनी खुशी से गणपति जी को रखा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको उनके दर्शन कराती हूँ, मेरे छोटे से गन्नू का, और फिर मैं आपसे आगे बातचीत करूँगी। सो लेट्स गो। तो मैंने बोला कि मैं आपको दर्शन कराती हूँ। तो ये मेरा कमरा है पीछे का, जहाँ पर सब कुछ मंदिर का स्पेस है। आप देख सकते हो मेरे पीछे एक पोस्टर है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गणपति को। तो ये देखिए, ये रहे मेरे गणपति। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो मैं आगे इनकी कई सारी पिक्चर्स मैंने क्लिक की थी, तो मैं आपको वो दिखा दूँगी। तो ये रहे मेरे गणपति, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। आप सबने दर्शन कर लिए। अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। देखिए, जब आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं ना, तो आपको और चीज़ें, मतलब भक्ति की तरफ आप खींचते हैं। भक्ति ऐसी चीज़ है जिस तरफ आप खींचते हैं। तो जब मैंने गणपति जी को रखा तो फिर मैंने उनको सजाया अच्छे से, मैंने दिया जलाया, और मैं आपको आगे भी वीडियो में मतलब एक क्लिप लगा दूँगी जहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। तो आप वो भी देख लीजिए कि जहाँ मैंने पूजा की थी। सुबह ही मैंने गणपति जी को रखा था, तब मैं इतना रेडी नहीं थी। सुबह मैंने नहा धोकर अपना फिर गणपति जी को रखा था और दिया जलाया था। तो आप देख लीजिए वो वीडियो, फिर मैं आपको और आगे की बातें बताती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी सुबह नहा धोकर, फिर मैंने आसन बिछाया, उस पर मैं बैठी, और पापा पहले ही पूजा कर चुके थे, इसलिए उन्होंने दिया जला दिया था। फिर मैंने अगरबत्ती निकाली और उससे भगवान जी की पूजा की। वैसे भी मेरा पूजा में बहुत मन लगता है, मेरे मन में बहुत आस्था रहती है भगवान को लेकर। तो फिर मैंने अगरबत्ती जलाई और सभी भगवान को, जो गणेश जी जहाँ मैंने बिठाए हैं उसके ऊपर आप देख सकते छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ सब जगह मैंने अच्छे से अगरबत्ती दिखाई, यानी मन से अर्चना की हर जगह की। और देख ही सकते हैं आप मैंने कितने अच्छे से हर जगह पूजा की है। और फिर उसके बाद मैंने चंदन से भगवान जी को चंदन लगाया। और इस टाइम मेरा मोदक नहीं बना था, मैंने मोदक शाम में बनाया था। तो ये सुबह का टाइम है जब मैंने मूर्ति को सजाकर वहाँ रखा था, और फिर मैंने उनकी पूजा की थी। और यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी की फ़ोटो है, जो कि उनके माता पिता थे, और हमेशा गणेश जी के साथ उनकी भी पूजा होती है, तो मैंने उनकी भी तिलक लगा के पूजा की थी। हाँ जी, तो मैंने पूजा की, और फिर शाम में मेरा ऐसे मन हुआ कि गणपति जी का फेवरेट फूड, यानी मनपसंद खाना था मोदक। उन्हें मोदक बहुत पसंद थे, तो मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने गणपति जी के लिए मोदक भी बनाए। और मैंने सोचा था कि मैं आपको वो दिखाऊंगी। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनानी शुरू भी की थी, लेकिन बीच में मैं प्रसाद बनाने में, यानी मोदक बनाने में इतनी बिजी हो गई कि मैं भूल ही गई कि मुझे जो है उसकी वीडियो भी बनानी थी। पर मैंने उसकी फ़ोटोज़ क्लिक की और उसकी फीलिंग वगैरह भी मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने उसके अंदर क्या भरा था। तो मैंने उनके लिए मोदक बनाया, और मोदक बनाने के बाद मैंने उनको भोग भी लगाया अपने हाथों से, यानी मोदक चढ़ाया। और बिलीव मी, अगर आप कुछ प्रसाद से रिलेटेड बना रहे हैं, वो अपने आप इतना टेस्टी बन जाता है। मतलब आपको खुद नहीं लगेगा कि आपने इतने एफर्ट्स किए उसके लिए, लेकिन वो अपने आप ही, मतलब भगवान की ऐसी कृपा होती है उस प्रसाद में कि वो अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने मोदक बनाए थे वो कैसे दिख रहे थे, कुछ पिक्चर्स और वीडियोस, और मैंने जो भगवान जी को वो प्रसाद चढ़ाया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो
मैंने ये मोदक बनाए थे प्रसाद के लिए, जो कि बना था बेसन से, और इसमें थोड़ी सी चीनी, दूध और मिल्क पाउडर भी डाला था मैंने। और फिर इसके अंदर मैंने फिलिंग की थी, तो आपको मैं फिलिंग भी दिखा देती हूँ। इसके अंदर मैंने फिलिंग की थी नारियल और गुड़ की, दोनों को थोड़ा सा फ्राई करके इसके अंदर भरा था। तो ये रहा मोदक। तो फिर शाम में देख सकते हैं पूजा हो गई थी, उसके बाद मैंने मोदक बनाए थे। और मोदक बनाने के बाद, क्योंकि वो गणेश जी का फेवरेट फूड यानी सबसे प्रिय भोजन था, तो मैंने वो मोदक भगवान जी को चढ़ाए थे भोग में। आप देख रहे हैं कि मैं प्लेट में उन मोदक को रख रही थी, और बहुत अच्छे, बहुत स्वादिष्ट मोदक बने हुए थे। तो मैंने फिर वो सारे मोदक भगवान जी को चढ़ा दिए थे। तो आपने देखा कैसे मैंने मोदक बनाया था और चढ़ाया था, और बहुत अच्छा था। गणपति विघ्न हरता है, यानी विघ्नों को हरते हैं, तो वो आप सबके विघ्नों को वो दूर करें। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, मन से पूजा करते हैं, तो वो भी बहुत है, इनफ है। मैं भी हमेशा जो है पूजा में ही नहीं विलीन होती हूँ, लेकिन मेरे मन में भगवान को लेकर बहुत आस्था है, और मुझे किसी जगह की ज़रूरत नहीं है उनकी पूजा के लिए। तो भगवान मेरे, आपके और सबके विघ्नों को हरे। सो ये तो था गणपति जी का, और मैं रोज़ उनकी पूजा कर रही हूँ। 5 दिन तक उनकी प्रॉपर पूजा होती है, तो मैं वो कर रही हूँ। मैंने सब कुछ अच्छे से सीखा, और अभी मैं वो कर रही हूँ। तो ये तो रही गणेश चतुर्थी से रिलेटेड बात। अब मैं आपको आगे कुछ बात बताती हूँ, एज आई अपडेट माई लाइफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो इन दिनों मेरे अंदर कुछ अजीब सा, मतलब मैं काफ़ी, पता नहीं, सिचुएशंस आपको ऐसा बना देती। वैसे भी मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ चीज़ों को लेकर, ये मेरे मॉम डैड कहते हैं, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ चीज़ों का। पर इन दिनों मॉम को थोड़ा उनके जॉब के कारण बाहर जाना पड़ता है लगातार, तो मुझे पता नहीं क्यों, भले मेरे अंदर उतनी ज़्यादा शक्ति ना हो, मैं रात में थक गई हूँ या कुछ भी, पर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अपनी मॉम के लिए सब कुछ कर देना चाहिए। तो मैं बिना उनके कहे ही सब कुछ कर रही हूँ। लकीली मेरी मॉम अच्छे से जॉब कंटिन्यू कर पा रही हैं। वैसे उनकी तबीयत इन दिनों काफ़ी ख़राब रही, पर धीरे धीरे करके मैं उनका सपोर्ट करती ही रहती हूँ, हमेशा करती हूँ, उनको लाना ले जाना और घर का जो कुछ भी काम है। कल ऐसे ही काम के बीच सडनली मेरा एक फेवरेट कॉफ़ी मग था, जिसमें मतलब मेरी आदत थी कि मुझे कॉफ़ी या चाय सिर्फ उसमें ही पीनी होती थी। और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, मैं बर्तन धो रही थी, अचानक वो गिर गया। इट्स जस्ट अ कप, और आप पता नहीं कितने सारे कप्स होते हैं आपके पास, आप लेते हो, उसमें चाय पीते हो, या फिर वो टूट जाते हैं। पर मुझे पता नहीं क्या हो गया, उसके फूटते ही मैं एकदम जोर जोर से रोने लगी। भाई आया भी मेरे पास, उसने बोला अरे क्या हुआ, उसने मुझे समझाया। पर पता नहीं क्यों, मतलब मैं इतनी बुरी तरह रो रही थी, लिटरली मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों रो रही थी, पर मैं इतनी बुरी तरह रो रही थी उस कप के टूटने से। मैं आपको एक फोटो दिखा दूंगी उस कप की। मुझे पता नहीं क्या हो गया, मतलब उसके टूटते मुझे इतना, अभी भी मुझे इतना बुरा लग रहा है ये बात बताते हुए। मेरी लाइफ में जो चीज़ें मेरे साथ हैं, मेरे लिए स्पेशल हैं, कि मैं उसमें ही चीज़ें मतलब खाती पीती हूँ, या मैं वही पहनती हूँ, या मैं वहीं रहती हूँ। ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ हो जिसको मैं साथ रखती हूँ, साथ रख के सोती हूँ, या कुछ भी ऐसा, अगर वो, या कोई पर्सन जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है, मैं बहुत मानती हूँ, चाहे वो शिवू ही है, अगर उससे मेरा झगड़ा हो जाता है, मॉम से कभी कोई, मॉम गुस्सा हो जाती है या बात नहीं करती है, भाई से कुछ हो जाता है, तो माई डे इज़ लाइक कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब कुछ भी नहीं। कल मुझे जब वो फूटा और मैं एकदम से रोना मैंने शुरू किया, तो भाई ने कहा तुम कैसी हो। मुझे भी ऐसे फील हुआ कि जो चीज़ें, जो लोग मुझे पसंद हैं, अगर वो किसी भी रीज़न से, गुड और बैड, किसी भी रीज़न से वो चीज़ें टूट जाती हैं, वो लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, तो मुझसे रहा नहीं जाता, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होने लगता है। तो खैर, ये बहुत सिली सी बात है कि एक कप के टूटने पे मैं इतना रोई, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। तो ये थी अपडेट, और जैसे भगवान जी मेरे घर पे हैं और हम सबका ख्याल रख रहे हैं, मैं विश करती हूँ कि वो आपके विघ्नों को भी हरे और मन को अच्छा रखिए। मैं जान रही हूँ कि इस बार ये फेस्टिवल जितनी धूमधाम से महाराष्ट्र में भी मनाया जाता था, मुंबई में भी मनाया जाता था, उतने अच्छे से वहाँ भी नहीं मनाया जा पा रहा है कोविड के कारण। लेकिन मुझे पूरा बिलीव है कि भगवान जी आए हैं, तो धीरे धीरे करके ये सिचुएशन भी चली जाएगी।
तो जब तक ये सिचुएशन जाती है हमें अपना हौसला बढ़ाना है। और मेरी बात मानिए कि भगवान में अगर आपका विश्वास है ना, आपका हौसला अपने आप बढ़ता है चीज़ों की तरफ। हर दुख के समय में भगवान ही आपके साथ होते हैं, वही आपको हर परेशानी से बाहर निकालते हैं। कोई आपके साथ हो या ना हो, वो होते हैं, उनका विश्वास होता है, आप उन पर विश्वास रखते हैं कि आप पर कोई भी मुसीबत आएगी तो वो आपको निकालेंगे। तो इसी सब के साथ हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू ऑल, और घर पे रहें, सेफ रहें। टिल देन वॉच आवर वीडियो टू। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और घर पे रहिए, सेफ रहिए, जितना ज़्यादा हो सके मन को अच्छा रखिए। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।